हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल। इस नए ब्लॉग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। सुबह के बज चुके हैं 6 और हम हो चुके थे लेट। हमने अपना लगेज क्लॉक रूम में जमा करा और फिर फटाफट से रेडी होकर गुरुद्वारे मत्था टेक कर हमने गुरुद्वारे के बाहर चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ों पर सूरज की किरणें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप भी देख सकते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम सब आगे बढ़ते रहे। घोड़े खच्चर वालों की तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक टाइम पर तो हमारे चलने का भी रास्ता नहीं था। अभी हम कुछ ही मीटर चले थे कि एक सुंदर सा बर्फ़ से जमा हुआ वाटरफॉल हमें दिखाई दिया, जहाँ रुककर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। हेलो गाइस, बीच में ही फूलों की घाटी जाने का भी रास्ता आता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स जाते हैं। हमने भी सोचा था कि नेक्स्ट डे हम भी फूलों की घाटी जाएं, पर चढ़ाई इतनी कठिन है कि हमने तो आपस में ही तौबा तौबा कर ली कि ये चढ़ाई तो हो नहीं रही और हम कल माथ पर की चढ़ाई करने की सोच रहे हैं। और गाइस, ये हमारी मासी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कंटिन्यूस अकेले चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। और कुछ इतने बुज़ुर्ग लोग आए हुए थे जिनकी उम्र 70+ लग रही थी। वो भी पता नहीं इतना स्टेमिना कहाँ से लाए थे। हमारी तो 1.5 किलोमीटर के बाद ही हालत ख़राब हो गई थी और अभी तो 4.5 किलोमीटर और चढ़ना था। और हम क्या देखते हैं, हमारे फ्रेंड जो कि बोल रहे थे कि ये चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये पैदल ही कर लेंगे, और वो घोड़ा करके आ रहे हैं। और भी कर ले यार, और राम नाल साइड हो जा। और गाइस, आगे की चढ़ाई तो और भी ज़्यादा खड़ी और टफ हो गई थी। रोड तो नुकीले पत्थरों का था और मासी तो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपने बेबी स्टेप लेकर चढ़ती जा रही थी। अभी तो हमें उस बर्फ़ की पहाड़ी के पीछे जाना था। मैं बिल्कुल थक चुकी थी, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था। रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना ख़राब था जिस पर हमें चढ़कर ऊपर जाना था। अभी तो हमें रास्ते में मिला एक क्यूट सा डॉगी जो हमारे साथ कुछ देर चला, पर वो एकदम से ऐसे फुर्ती से गायब हो गया कि पता नहीं उसको कहाँ जाना। और गाइस, आप मासी को देख सकते हैं कि धीरे धीरे चढ़ती जा रही हैं, पर मेरी तो अब बस हो चुकी थी। और थक हार के फाइनली मैंने भी घोड़ा कर लिया। अभी तो रास्ता 1.5 किलोमीटर का बचा था, जिसके घोड़े वाले ने हमसे 500 रुपये चार्ज किए। तो गाइस, ये घोड़े खच्चर वालों का स्टॉप आ गया है। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली वालों का कुछ देर वेट किया। बर्फ़ के टाइम घोड़े वाले गोविंद धाम से सिर्फ ग्लेशियर तक ही चलते हैं, उससे आगे का रास्ता 3 किलोमीटर का बर्फ़ में पैदल करना पड़ता है। तो कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। मेरा तो बर्फ़ के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे हस्बैंड तो चिल्ला चिल्ला के डायरेक्शन दे रहे थे, साइड से चल, पैर टाइट रख, यहाँ से चल, वहाँ से चल, बर्फ़ के साथ साथ चल, क्योंकि एक गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती थी। जितना ब्यूटीफुल आपको देखने में लग रहा है, उससे कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये ट्रैक था। और गाइस, पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, बर्फ़ से ढके हुए। और आप यकीन नहीं करोगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। वो वहाँ बिल्कुल नीचे से, मैं आपको सर्कल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी तो हमारे को उससे भी कहीं ऊपर जाना था। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना कठिन है।
और वो देखिए दूर आपको निशान साफ दिखाई दे रहा होगा, हमारी मंजिल उसी के पीछे है। अभी भी यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया था। इस टाइम हमें बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं खाने पीने के, वहाँ पर रुककर हमने कुछ खाया और फ़ोटोज़ क्लिक कराई। इस मैगी पॉइंट के कुछ दूर से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। एक प्लेन रास्ता है जो बर्फ़ में से पैदल की तरफ जाता है और दूसरा है जो सीढ़ियों पे से जाता है। दोनों ही रास्तों पर आपको बहुत बर्फ़ मिलेगी, खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। प्लेन से ही चलते हैं। वाहेगुरु जी के जयकारे लगते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। संगत में इतना जोश है कि आप देख सकते हैं कि यंगस्टर तो यंगस्टर, ओल्डीज़ भी कुछ कम नहीं थे। वो भी अपनी भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर रेलिंग लग चुकी है, जो कि इसी साल ही लगी है, जिससे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली। श्री अकाल। और आप देख सकते हैं कि निशान साहब हमारे कितनी पास आ गया है, तो हम बस पहुंचने ही वाले थे। हम सुबह 6 बजे के चले हुए थे और इस टाइम 11 बज रहे थे। अभी हम पहुंचे भी नहीं थे, पर कुछ संगत ने तो उतराई भी शुरू कर दी थी। पहुंच ही गए। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहब में आप सबका स्वागत है। इस गुरुद्वारे की ऊंचाई समुद्र तल से 15,000 फीट है, जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सालों साल तपस्या की थी। हेमकुंड एक संस्कृत नाम है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेम मतलब बर्फ, कुंड मतलब कटोरा है। इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर बर्फ से जमा हुआ एक सरोवर भी है, जहाँ पर संगत स्नान करती है। लेडीज़ के स्नान के लिए गुरुद्वारे के बैक साइड पर व्यवस्था की गई है, और जो जेंट्स हैं वो सरोवर में बाहर ही स्नान कर लेते हैं। महल्ला पहला। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੰਗਤ। हमें लक्ष्मण मंदिर जाते हुए एक यूट्यूबर मिला, जो कि हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के पास ही रहते हैं 4 महीने। वो हमें वहाँ की पूरी और भाजी अपडेट कितना दिखाते हैं। बहुत बढ़िया जी। दसो अपने यूट्यूब चैनल बारे। शायद वीर जी की यात्रा अच्छी रही होगी, और बर्फ के साथ जून में बर्फ दिखना बहुत ही अच्छा होता है। आप भी आइए, दर्शन करिए बाबा जी के, बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए। और वीर जी यूट्यूब पे बड़े छाए हुए ने अपना चैनल दसेंगे। मेरा चैनल है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, और यहाँ की अपडेट आपको 4 महीने तक मिलती रहेगी पूरी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में। अब मैं आपको दुनिया के एकमात्र लक्ष्मण जी के मंदिर लेकर चलती हूँ। इस पवित्र स्थल का वर्णन रामायण में भी है। यहाँ लक्ष्मण जी ने भी सालों साल तपस्या की थी। माना ये भी जाता है कि मेघनाथ के साथ युद्ध में घायल होने पर लक्ष्मण जी को सरोवर के किनारे लाया गया था,
जहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें संजीवनी बूटी दी थी और वे ठीक हो गए थे। इसके बाद देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, जिसके बाद यहाँ पर फूलों की घाटी बनी। चलो 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 अब चलो। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, जिसमें मैं आपको श्री बद्री विशाल मंदिर और हिंदुस्तान के आखिरी गांव माना में लेकर चलूँगी। तो गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।